मैं डॉक्टर अनीस सिद्दीकी, मेरा वतन गुलबर्गा है। पेशे तदरीस से वाबस्ता रहा हूँ। गुज़िश्ता 35 साल मैंने उर्दू उस्ताद की हैसियत से खिदमत अंजाम दी हैं। पेशे तदरीस के अलावा लिखना पढ़ना भी मेरी मसरूफ़ियतों का हिस्सा रहा है। मेरी तकरीबन सहाफ़त और शम्स रहमान फ़ारूक़ी के हवाले से लगभग 10 किताबें मेरी शाया हो चुकी हैं। मुख्तलिफ़ इदारों में काम करने का भी मुझे मौका मिला है। फ़िलहाल मैं कर्नाटक उर्दू अकेडमी का रुकन हूँ और गुलबर्गा की एक बहुत ही फ़ाल तंजीम है जिसका नाम मुहिब्बान उर्दू है। उसके मोतमद की हैसियत से भी उर्दू की बिसात भर कोशिशों में जुटा हुआ हूँ और मेरी दिन भर की मसरूफ़ियतों का बड़ा हिस्सा उर्दू के हवाले से ही रहता है। जहाँ तक हिंदुस्तान में उर्दू की मौजूदा सूरत हाल या उर्दू के मुस्तक़बल पर जब हम गौर व ख़ौस करते हैं तो हमें एहसास होता है कि उर्दू के बारे में उमूमी जो एक तासुर है कि उर्दू ज़ुबान आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने की तरफ बढ़ रही है, वो ज़वाल पज़ीर है। मगर मैं ज़्यादा इस मामले में मायूस खुनाती नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि उर्दू ज़ुबान जब तक कि उसके बोलने वाले ज़िंदा हैं, ये ज़ुबान हमेशा बाक़ी रहेगी और हर ज़ुबान के ज़िंदगी में इस तरह के उरूज ज़वाल का सिलसिला जारी रहता है और उर्दू भी हमें लगता है कि ये ज़ुबान आहिस्ता आहिस्ता उसके बोलने वालों की या उसके पढ़ने लिखने वालों की तादाद में कमी आ रही है। इसके बावजूद आप देखते हैं इनके उर्दू के बोलने वाले मुख्तलिफ़ जगहों पर इजाफ़ा ही हो रहे हैं। तो लिहाजा हम देखते हैं कि हिंदुस्तान की तकरीबन 3-4 रियासतों में आज उर्दू दूसरी सरकारी ज़ुबान की हैसियत से पढ़ाई जा रही है। और जहाँ तक ये उर्दू के सरकारी जो इदारा जाते हैं जैसे कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू या मुख्तलिफ़ रियासतों की उर्दू अकेडमियाँ हैं, ये भी अपने अपने तौर पर उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम कर रही हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें सरकारी मराहत पर ज़्यादा जो है इन्हिसार नहीं करना चाहिए और हमारी निगाहें सिर्फ़ इन सरकारी इदारों पर नहीं रहनी चाहिए, बल्कि अब तक आप देखेंगे कि उर्दू की जो उरूज रहा है, उर्दू की जो तरक्की रही है, उसमें उर्दू वालों की ही मसाई का ज़्यादा दखल रहा है। यानी उर्दू का उरूज भी उर्दू वालों की वजह से ही हुआ और आज भी अगर उर्दू को हम देखते हैं कि पहले के मुकाबले में वो जो है वो ज़वाल की तरफ आमादा है, तो इसकी वजह भी हम उर्दू बोलने वाले हैं। हमें समझते हैं कि उर्दू दुश्मनी से हुकूमतें काम ले रही हैं या ख़ास तबका उर्दू को जो है इसका निशाना बना रहा है। मैं नहीं समझता कि जो है कसूरवार दूसरे हैं। कसूरवार उर्दू की तनज़्ज़ुली की अगर हम समझते हैं तो ये हम उर्दू वाले ही हैं, क्यों हमने जो है उर्दू अखबारात को ख़रीदना बंद कर दिया है। उर्दू कुतुबीनी हमारे मिजाज का हिस्सा नहीं रही है और हम घरों में उर्दू का जो माहौल पहले हुआ करता था, आज वो माहौल हमें नज़र नहीं आता। और फिर दूसरी तरफ आप देखते हैं कि हम अंग्रेज़ी मीडियम की तरफ हमारा रुझान ज़्यादा है और हमें समझते हैं कि बच्चों के मुस्तक़बल के लिए अंग्रेज़ी ज़रिए तालीम ज़्यादा बेहतर है, जबकि ऐसा नहीं है। तमाम माहिरीन का ये मानना है कि इब्तदाई तालीम बच्चे की उसकी मादरी ज़ुबान में होनी चाहिए। अगर ये हमारे उर्दू वालों की समझ में आ जाए तो हम आसानी से जो है प्राइमरी की सतह की तालीम अगर बच्चे को उर्दू में दी जाए तो ये भी काफ़ी होगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पता नहीं शायद से लिसानी फार्मूला है तालीम का, तो वहाँ अंग्रेज़ी मीडियम मदारिस में भी अगर आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आप ऐसे अंग्रेज़ी मदारिस का इंतखाब कीजिए जहाँ पर एक मज़मून उर्दू का भी पढ़ाया जाता हो। जैसे कर्नाटका में आप देखेंगे कि वहाँ से लिसानी फार्मूला है, तो अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में थर्ड लैंग्वेज की हैसियत से हिंदी या उर्दू पढ़ाई जा सकती है। तो हमारी ये कोशिश है गुलबर्गा में और कर्नाटका में कि अब आजकल मामला ये है कि आप औलिया तलबा को ये नहीं कह सकते कि अपने बच्चे को उर्दू मीडियम में दाखिल कराइए, क्योंकि उर्दू मीडियम स्कूल्स का जो मेयार है, जिस सतह पर वहाँ तालीम दी जा रही है, वो उस मेयार का नहीं है। तो औलिया तलबा लामहला अंग्रेज़ी मीडियम की तरफ रुजू हो रहे हैं। मगर हमारा ये इस्तदलाल है, हमारी ये कोशिश है कि आप ज़रूर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ाइए, मगर ऐसे स्कूल्स में पढ़ाइए जहाँ पर उर्दू तालीम का नज़्म हो या थर्ड लैंग्वेज की हैसियत से, ज़बान सुहम की हैसियत से उर्दू जहाँ पढ़ाई जा रही है वहाँ पढ़ाइए, क्योंकि उर्दू से वाक़फ़ियत बच्चे की ज़ाहिर है एक ज़बान से वाक़फ़ियत नहीं है, बल्कि उसके तमाम जो मजहबी या इस्लामी जो हमारा वर्सा है उससे जो है बच्चे को आप क़रीब करेंगे। वरना हम देखते हैं कि वो बच्चे जो उर्दू से वाकिफ़ नहीं हैं, वो मज़हब और मज़हब की तारीख़ और उसकी बहुत सारी तफ़सीलात से भी ये वाकिफ़ नहीं रहते। तो उर्दू की तालीम सिर्फ़ ज़ुबान सीखने की हद तक नहीं है, बल्कि उसको अपने मज़हब से जोड़ने की भी काम करती है। HR TV हैदराबाद में
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जिस तरह की खिदमत अंजाम दे रहा है वो लायक सिताइश है। और मैंने ये देखा है कि HRTV के जो ज़िम्मेदारान हैं वो उर्दू को लेकर के, उर्दू तालीम को लेकर के, उर्दू तहज़ीब को लेकर के बहुत ज़्यादा दर्दमंदी अपने दिल में रखते हैं। और उनकी हमेशा ये कोशिशें रही हैं कि वो सियासी और दीगर मौज़ूआत पर स्टोरीज़ बनाने के बजाय वो ये चाहते हैं कि उर्दू के बारे में अवाम में बेदारी लाई जाए। तो इस ज़िम्मन में उनका जो काम है वो काबिल मुबारकबाद है और मैं जो है उनकी खिदमत का इतराफ़ करते हुए उन्हें हदीया तबरीक पेश करता हूँ।